स्विच लॉक, दुनिया शॉक, शुरू हुआ काउंटडाउन, दबने वाला है वॉर का बटन। पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड के जिनेवा की ओर देख रही है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो दुनिया एक और महायुद्ध देखेगी। यानी पहले रूस और यूक्रेन, फिर इजराइल और हमास, और अब अमेरिका और ईरान युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले 2.5 दशक से दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि परमाणु कार्यक्रम तो सिर्फ एक बहाना है। ईरान का असली मकसद इसकी आड़ में परमाणु हथियार बनाना है, और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगे, उसे बंद कर दिया जाए, और अगर बंद नहीं किया जाए तो सीमित कर दिया जाए। Look, doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed, and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. That's what the president is trying. I'm not going to prejudge those talks. I'm certainly not going to negotiate with Iran here in front of the press and on the stage. Our negotiators are on their way there now. They'll have meetings. We'll see what happens. व्हाइट हाउस का कहना है कि वो एक ऐसा समझौता चाहता है जिससे ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके। ट्रंप ने भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखी। I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. अमेरिका एक कदम आगे बढ़ा तो ईरान ने भी थोड़ा नर्म रुख दिखाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची कूटनीतिक और विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल के साथ जिनेवा पहुंचे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि अब ये अमेरिका के ऊपर है कि वो सच में समझौता चाहता है या नहीं। अगर अमेरिका ईमानदार है तो समझौता हो सकता है, लेकिन अभी नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। यानी दोनों पक्षों ने बातचीत से पहले दुनिया को ये संदेश दिया कि वो एक दूसरे को एक आखिरी मौका दे रहे हैं, और अगर बात नहीं बनी तो फिर खतरनाक युद्ध होगा। युद्ध की ऐसी आग जलेगी जो ईरान, अमेरिका और इजराइल को ही नहीं, पश्चिम एशिया के कई देशों को अपनी चपेट मिलेगी, क्योंकि बातचीत के माहौल के बीच युद्ध का माहौल भी बनना शुरू हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो या फिर ईरान की सीमा से लगे दूसरे इलाके, अमेरिका ने घेरेबंदी शुरू कर दी। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भेज रहा है। ये एक न्यूक्लियर पावर कैरियर एयरक्राफ्ट है। जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। इस इलाके में पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं, और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी वहां पहुंच रहा है। जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरिबियन सागर में तैनात था। ये इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियानों में हिस्सा ले चुका है। इसके अलावा में कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट हॉर्मूज में उसी नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया।